हमारा प्रकृति 4 भागों में बटा हुआ है और ये चारों युग में लोग कितने लंबे होते थे और उसके अंदर क्या क्या खासियत होता था आज जानने वाले हैं। सतयुग से कलयुग, जैसे कि हमारे वेदों में बताया गया है कि सतयुग से कलयुग कैसा होने वाला है। ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। लेकिन एक प्रश्न है, युग अलग अलग थे तो क्या आदमी भी अलग अलग थे या फिर नहीं? तो आज जानने वाले हैं कि किस युग के आदमी कितना बड़ा था और उसके अंदर क्या क्या थी विशेषता। हम इस बात को जानने के लिए वीडियो 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, सतयुग। दोस्तों, सतयुग का अर्थ होता सत्य प्लस युग। सतयुग, इसका मतलब है सच्चे लोगों का समय। सतयुग में ऐसा कोई भी लोग नहीं था जो कि गलत काम करते थे, सभी लोग अच्छे काम करते थे और उस समय के लोग बहुत बड़ा होता था। हमारे वेदों के अनुसार उस समय सभी लोगों की लंबाई करीबन 32 फीट होती थी, जो कि अभी के लोग से 26 फीट अधिक होता था। उस समय कोई भी साधारण व्यक्ति जन्म नहीं लेता था। उस समय 2 ही व्यक्ति जन्म लेते थे, पहला तो देवता या फिर दूसरा असुर। इसके अलावा तीसरा कोई भी जन्म नहीं लेता था। उस समय एक व्यक्ति की भी आयु कभी कम नहीं होती थी। एक व्यक्ति की आयु लगभग 1 लाख वर्ष होता था, जिसमें कि वो तपस्या में, यज्ञ में और भगवान की प्राप्ति में लगा देते थे और उसका मृत्यु भी साधारण नहीं होता था, क्योंकि उसके अंदर इतना शक्ति होता था कि उसका मृत्यु उसके मर्जी से हो सके। जिसमें जन्म लिए थे भगवान विष्णु के कई अवतार, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु को इतना सारा अवतार इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि उस समय का राक्षस बहुत ही अधिक शक्तिशाली था, जिसे देवता भी नहीं हरा सकता था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या भगवान विष्णु देवता नहीं थे, तो इसकी जानकारी आगे वीडियो में दूंगा। नंबर 2, त्रेता युग। इस युग में बहुत सारे महर्षि ने जन्म लिया और सभी ऋषि के पास सिद्धि भी प्राप्त थी, जिसका एक श्राप सभी का जीवन बदल देने में सक्षम था। जिसमें कि सभी ऋषि करीबन बहुत वर्ष तक तपस्या करते थे, जिसके बाद उन्हें भगवान द्वारा दिया गया वरदान मिलता था और वो अत्यंत शक्तिशाली होते थे, जिसका कारण भगवान द्वारा दिया गया वरदान होता था। इस युग में देवता और असुर अलग अलग जगह पर जन्म लेते थे। अगर देवता स्वर्ग में जन्म लेता था तो वहीं असुर पाताल में जन्म लेता था। इसका एक उदाहरण आपको आगे बताने वाले हैं। इस युग में एक व्यक्ति की लंबाई लगभग 22 फीट होती थी। त्रेता युग में एक व्यक्ति की आयु लगभग 10,000 वर्ष होता था। त्रेता युग में बहुत सारे ऋषि ने जन्म लिया और देवता भी जन्म लिया और भगवान विष्णु भी जन्म लिया। भगवान विष्णु त्रेता युग में 3 जन्म लिया था। पहला वामन अवतार, दूसरा परशुराम अवतार और तीसरा राम अवतार, जिसमें इन्होंने ये 3 जन्म लेकर सभी पापियों का विनाश किया था। अब बात करते हैं कि देवता का जन्म और राक्षस का जन्म अलग अलग जगह पर कैसे होता था। जैसे कि भगवान राम और राक्षस राज रावण दोनों ही अलग अलग जगह पर जन्म लिया। जहाँ की भगवान राम भारत में जन्म लिया और वही रावण लंका में जन्म लिया। जिस तरह बुराई बढ़ते गया, युग खत्म होते गया, उसी तरह बुराई हमारे पास धीरे धीरे करके आते गया। नंबर 3, द्वापर युग। द्वापर युग के समय को आज कौन नहीं जानता, जिसमें बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े ज्ञानी जन्म लिए थे। ये वही द्वापर है जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था, जिसके कल्पना मात्र से अभी के लोगों में रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस युग में एक व्यक्ति की आयु करीबन 1000 वर्ष होता था और वही एक व्यक्ति की लंबाई लगभग 12 फीट होता था। इस युग के मालिक थे भगवान कृष्ण, जहाँ पर कई ऐसे राक्षस थे जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था और महाभारत के द्वारा वध करवाया भी था, जिसका परिणाम तो आज सभी को पता ही है। और नंबर 4, कलयुग। दोस्तों, इस युग को अभी के व्यक्ति
कौन नहीं जानता है, क्योंकि अभी के व्यक्ति जितने भी हैं वे सभी कलयुग में ही जी रहे हैं। इसीलिए इसका ज्ञान तो सभी को है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसे आपको बताना बहुत जरूरी है। कलयुग में लूटपाट इतना बढ़ गया है कि अभी के एक व्यक्ति काम वासना, चोरी चपाटी, नशा के संकल्प में आ गए हैं और इसकी वजह से ना जाने कितने माता पिता तबाह हो गए हैं। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इस कलयुग के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये युग बहुत ही खतरनाक होगा और इस युग में कोई किसी का नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का भी नहीं, एक परिवार सिर्फ एक घर के समान होगा। बस एक बार गिर गया उसके बाद सब बिखर जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ अपने कामों के लिए याद करेगा, ना कि मित्रता के लिए। कलयुग में सभी व्यक्ति का उम्र लगभग 100 वर्ष होता है और उसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है। लेकिन समय के अनुसार ये दोनों कम होगा, उसकी लंबाई और उसका उम्र। कलयुग के में शास्त्रों के अनुसार सभी व्यक्ति का आयु लगभग 12 वर्ष ही रह जाएगा और उसकी लंबाई लगभग 2 फीट रह जाएगी, जहाँ की अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।